नमस्कार साथियों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी महेश बरमाल का बुक पढ़ने वाले हैं, वन लाइनर, जिसमें आज हम घाटियां एवं पठार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण घाटी एवं पठार से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितना है? 5 किलोमीटर है। उसके बाद है छोटा नागपुर के पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो छोटा नागपुर के पठार जो है वो गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। उसके बाद है संसार की छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार के संसार का छत कहते हैं। तो यह क्वेश्चन बीपीएससी TR1 में पूछे गए क्वेश्चन है। संसार का छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है। उसके बाद है श्वेत घाटी और गिलगित घाटी, ये पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। श्वेत घाटी और गिलगित घाटी ये पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। उसके बाद है ग्रेट ऑटिजन बेसिन किस देश में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है बेहत बेसिन वो किस देश में स्थित है? तो यह USA में स्थित है। उसके बाद हम विश्व के कुछ प्रमुख पठार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि पामीर या तिब्बत की पठार, यह तिब्बत चीन में अवस्थित है। उसके बाद है कोलंबिया का पठार, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद है अनातोलिया का पठार, यह तुर्की में है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। पामीर या तिब्बत के पठार कहाँ है? ये तिब्बत चीन में अवस्थित है। उसके बाद है शान का पठार, ये म्यांमार और बर्मा के बीच स्थित है। तो शान के पठार कहाँ है? म्यांमार में है। उसके बाद है मध्य साइबेरिया का पठार, यह रूस में है। मध्य साइबेरिया का पठार कहाँ है? यह रूस में है। उसके बाद है लीबिया का पठार, यह लीबिया या मिस्र में अवस्थित है। उसके बाद है कोलोराडो के पठार, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद है पिडमॉन्ट पठार, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद है पैटागोनिया का पठार, यह अर्जेंटीना में अवस्थित है। उसके बाद है गुआना का पठार, ये वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सभी में अवस्थित है। उसके बाद है मांटो गार्सो का पठार, ये ब्राज़ील में है। उसके बाद है मंगोलिया का पठार, ये मंगोलिया और चीन में है। उसके बाद है मृत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है पंजशीर घाटी किस देश में अवस्थित है? यह अफगानिस्तान में अवस्थित है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी एक प्रकार के भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी किसका उदाहरण है? ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और भ्रंश घाटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ? यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ? यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। उसके बाद है राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? यह मिस्र में अवस्थित है। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है?
यह मिस्र में अवस्थित है, राजाओं की घाटी। उसके बाद है आंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आंधी घाटियाँ जो है यूगोस्लाविया में पाई जाती हैं। यूगोस्लाविया जो है एक प्रकार के कास्ट प्रदेश हैं। उसके बाद है लोटस चेतल तथा वोल्फेक्स घाटी, यह स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। उसके बाद हम देखेंगे विश्व की प्रमुख घाटियाँ। जैसे कि नुब्रा घाटी, यह भारत देश में जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उसके बाद है 10 चोटियाँ की घाटी, यह कनाडा में अवस्थित है। उसके बाद है रोम्सडेलन की घाटी, यह नॉर्वे में अवस्थित है। उसके बाद है लोटर बुनेर घाटी, यह स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। उसके बाद है अराकू की घाटी, यह भारत में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवस्थित है, अराकू घाटी। उसके बाद है खुम्बू की घाटी, यह नेपाल में अवस्थित है। उसके बाद है गिज्जर की घाटी, यह रूस में है। उसके बाद है दामोदर की घाटी, यह भारत में जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद लैटिन की घाटी, यह इटली में है। उसके बाद है ग्लेशियर कैनियन घाटी, यह स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और उसके बाद है स्पीति की घाटी, यह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम देखने वाले हैं देश एवं उनकी सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो आइए, कैस्पियन सागर जो है किन देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। ये सभी देश के जो है सीमा स्पर्श करते हैं कैस्पियन सागर। उसके बाद है बांग्लादेश भारत का साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है, तो ध्यान में रखिएगा। और यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार 1 to 5 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा। बीस डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देश के मध्य अवस्थित हैं? तो यह जो हैं लीबिया और सूडान के बीच अवस्थित हैं। उसके बाद हैं इजराइल की सीमाएं किन किन देश के साथ स्पर्श करता है? तो इजराइल की सीमा जो हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ स्पर्श करते हैं। इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र देश के साथ स्पर्श करते हैं। उसके बाद है दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का मात्र एक देश लाओस जो है वो स्थल अवरुद्ध देश है। उसके बाद है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है कौन सा देश सम्मिलित हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो है वैसा देश जो सिंह के आकार का है, तो उसमें जो है कौन सा देश सम्मिलित हैं? तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती, ये 4 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश में जो है स्थित हैं। उसके बाद है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क, ये जो है स्कैंडिनेविया पर्वत पर जो है देश के समूह में आते हैं। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क, ये स्कैंडिनेविया देश में समूह में आते हैं। उसके बाद है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर
भी कौन सा देश जो है राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? यह है ग्रीनलैंड। उसके बाद है जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है रियो ग्रांडे नदी जो है किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो यह मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद है विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती हैं। उसके बाद है 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देश के मध्य सीमा निर्धारण करता है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य जो है सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद है मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करता है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा निर्धारण करता है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा निर्धारण करता है मैगी नोट रेखा, और 38 डिग्री समांतर रेखा जो है वह उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य जो है सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद म्यांमार को जो है पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जो है सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा जो है यह निर्धारण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था।